हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नितेश। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो गोल्ड इन्वेस्टमेंट पे है। गोल्ड हम सभी की लाइफ में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। सभी गोल्ड ख़रीदते हैं। आज से नहीं, पिछले सदियों से हम गोल्ड को ख़रीद रहे हैं, उसे यूज़ कर रहे हैं। कुछ लोग उसे इन्वेस्टमेंट के लिए भी रखते हैं। फिर जो इन्वेस्टमेंट के लिए होता है उसे हम लॉकर में रखते हैं ताकि वो सेफ़ रह सके। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि एक सिंपल तरीके से भी आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें सेफ्टी का भी कोई डर नहीं है और आप बहुत छोटी अमाउंट से भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और धीरे धीरे अपना पैसा ग्रो कर सकते हो, उसकी हम बात करेंगे। अभी जो इस टेबल में आपको दिखाया जा रहा है, पिछले 20 साल में एक तरफ गोल्ड है, एक तरफ निफ्टी 50 इंडेक्स है, जो कि भारत का एक टॉप इंडेक्स है जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ हैं। और जब उनका रोज़ प्राइस ऊपर नीचे होता है तो एवरेज उन्होंने कितना रिटर्न दिया है वो दिखाया गया है। तीसरा, इसमें निफ्टी 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंडेक्स दिखाया गया है। ये कि जो हम पैसा गवर्नमेंट को उधार पे देते हैं तो उसे बॉन्ड्स बोलते हैं। तो आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का बॉन्ड ख़रीदा जिसे डेट फंड बोलते हैं, और उन्होंने कितना रिटर्न दिया है पिछले 20 साल में वो आप देख सकते हैं। तो हम देखेंगे कि गोल्ड ने आपको 2025 में 75%, 21%, 15%, 14%, -4, 28, 24, 8%, 5, 11 ये सब रिटर्न दिया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा है। निफ्टी 50 में भी आपको रिटर्न अच्छा खासा दिख रहा है। इन सब का अगर आप एवरेज करोगे तो 16-17% एवरेज आता है। सेम गोल्ड में भी आता है और सेम निफ्टी 50 के इंडेक्स से भी आता है। हाँ, बॉन्ड्स में थोड़ा सा कम हो सकता है, ये 7-8% के आसपास इसकी एवरेज निकल सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इन्वेस्टमेंट में सिर्फ़ एक नज़रिया रखते हैं। वो सोचते हैं कि हमें एक ही इंस्ट्रूमेंट में पैसा डालना चाहिए। कोई फ़िक्स डिपॉज़िट कर रहा है तो वो सदियों से फ़िक्स डिपॉज़िट ही कर रहा है। कोई पीपीएफ कर रहा है तो वो पीपीएफ ही कर रहा है। कोई प्रॉपर्टी को ख़रीदता है तो वो उसी प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्टमेंट ही करता रहता है। कोई गोल्ड लेता है सदियों से तो वो गोल्ड ही लेता आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा हमें बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट ख़राब नहीं है, सबकी ज़रूरत अपने हिसाब से है। मैंने पिछली वीडियो में भी यही बताया था कि जैसे जो पैसा हमें अगले 2-3 साल के लिए ज़रूरत में हो सकता है उसे हमें फ़िक्स डिपॉज़िट में डालना चाहिए। वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। उससे क्या है, जब कभी आपको पैसे की ज़रूरत हो तो वो पैसा सेफ़ है, वो पैसा लिक्विड है, आप कभी भी उसे निकाल सकते हैं और आराम से उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है, चाहे वो इक्विटी शेयर्स वाले म्यूचुअल फ़ंड हैं या वो गोल्ड वाले म्यूचुअल फ़ंड हैं या जो सिल्वर वाले म्यूचुअल फ़ंड हैं, इन सभी में आपको थोड़ा ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वैल्यूएशन ज़्यादा होती है उस चीज़ की। जैसे पिछले 2 साल से गोल्ड बहुत अच्छा चल रहा है, सिल्वर बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको इसमें भी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जैसे आप सभी लोग करते हैं। तो इसकी मैं आज बात करने वाला हूँ। आपको बताएंगे कि कैसे आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो इट इज़ सेड, वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क टू वेल्थ इज़ नॉट टेकिंग इनफ रिस्क। सबसे बड़ा रिस्क यही है आपकी वेल्थ के लिए कि आप थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेते हैं। किसी के पास अगर 100 रुपये हैं तो वो 5 रुपये का भी रिस्क नहीं लेना चाह रहा है, और कोई ऐसा इंसान है जो 100 के 100 पे रिस्क लेना चाह रहा है। हमें थोड़ा सा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। कीपिंग लॉन्ग टर्म मनी एंटायरली इन फिक्स डिपॉजिट में फील सेफ़। लॉन्ग टर्म मनी को फ़िक्स डिपॉजिट में रख के लगता है कि ये सेफ़ है, लेकिन क्या होता है, आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। जितना आपको फ़िक्स डिपॉजिट पर रिटर्न मिलता है उतना ही आपको इन्फ्लेशन है,
उतनी ही महंगाई बढ़ रही है। तो आपकी धीरे धीरे परचेजिंग पावर पैसे की कम हो जाती है। एक तो आप पैसा अर्न करते हो, कमाते हो, और एक आपका पैसा आपको पैसा बना के देता है। डिपेंड करता है आप उसे कैसे सेव करते हो और कैसे आप इन्वेस्ट करते हो और कैसे आप उसको एक लंबा समय देते हो ताकि वो अच्छा ग्रोथ निकाल सके। तो ग्रोथ आप आराम से देख सकते हो कि गोल्ड ने कैसा ग्रोथ दिया है और आगे भी दे सकता है। इसी तरह से इक्विटी शेयर्स वाले म्यूचुअल फंड ने भी आपको इतना ग्रोथ दिया है जिसकी हम बात बार बार कर चुके हैं पिछली कई वीडियोस में। तो आइए अगली स्लाइड देखते हैं। अब इस स्लाइड में बताया गया है कि ट्रेडिशनल वे क्या है गोल्ड बाय करने का। जो सबसे पुराना तरीका है कि हम डीलर के पास जाते हैं, जो हमें गोल्ड पसंद आता है हम उसे ले लेते हैं, हम उस पर मेंटेनेंस कॉस्ट देते हैं, मेकिंग चार्जेस देते हैं, पॉलिशिंग चार्जेस देते हैं और हम उसे बाय कराते हैं। फिर उसे संभालने का डर है, हमें कहीं जाना हो बहुत सोच समझ के हमें उसका ध्यान रखना पड़ता है कहीं चोरी ना हो जाए। फिर कई लोग तो उसे बैंक के लॉकर्स में रखते हैं, फिर बैंक के लॉकर्स में रखने का भी चार्जेस देते हैं। तो ये एक कॉस्टली अफेयर है, ये थोड़ा महंगा सौदा है। लेकिन जो आपको गोल्ड ज़रूरत है, जो आप यूज़ करने वाले हैं, उसे पहनने वाले हैं, उसे आप ऐसे ही ख़रीद सकते हैं क्योंकि वो एक हमारी ज़रूरत है। लेकिन जो गोल्ड हमें एज एन इन्वेस्टमेंट रखना है तो वो आप धीरे धीरे गोल्ड म्यूचुअल फंड के थ्रू भी बाय कर सकते हो। अब गोल्ड म्यूचुअल फंड या ETF में क्या होता है कि जितना पैसा आप उसमें लगाते हो, सबसे पहली बात ये है कि इसमें आप 100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन किसी ज्वेलर के पास जाके क्या आप 100 रुपये का कोई गोल्ड बाय कर सकते हो? नहीं। इसमें आप 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, कितने का ही गोल्ड खरीद सकते हो। गोल्ड की SIP भी कर सकते हो। धीरे धीरे पैसा वो इन्वेस्ट होता रहेगा, आपको दिखता रहेगा कितना कितना इन्वेस्ट हो गया है, कहाँ वो ग्रो हो चुका है, कितनी उसकी ग्रोथ हो चुकी है। फिर बेचने जाओ, ज्वेलर के पास जाओगे, आपको पूरा बेचना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आपने 5 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया है, आप 5,000 का भी सेल कर सकते हो, आप 500 का भी सेल कर सकते हो, वो आपके हाथ में है। एक बटन दबाते ही 1-2 दिन में वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये डिजिटल फॉर्म में है, ये सेफ़ है और इसे आप आराम से यूज़ कर सकते हो और अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसमें एक डिफरेंस बताया गया है कि एक तरफ आपके गोल्ड ETF या म्यूचुअल फंड है और एक तरफ आपके ट्रेडिशनल ज्वेलर हैं। तो इसमें आपको यूनिट्स दिए जाते हैं गोल्ड ETF या म्यूचुअल फंड में। यहाँ पे आप ज्वेलरी खरीदते हो या कॉइन खरीदते हो या कोई बार खरीदते हो। यहाँ गोल्ड ETF म्यूचुअल फंड में ये 24 कैरेट में आपकी परचेजिंग होती है। यहाँ आपके ऊपर डिपेंड करता है आप 22 कैरेट में ज्वेलरी ले रहे हो, 20 कैरेट में ले रहे हो, 18 कैरेट में ले रहे हो, जो भी ले रहे हो। ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपके म्यूचुअल फंड में बहुत ही कम है और ज्वेलरी लेते हुए वो थोड़ा ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें मेकिंग चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं। चोरी की बात की जाए, रिस्क ऑफ थेफ्ट या लॉस गोल्ड म्यूचुअल फंड में ना के बराबर है। और यहाँ ज्वेलरी में आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, घर में भी आपको संभाल के रखना पड़ता है, फिर आप लॉकर्स में भी रखते हो। और आपने ये भी देखा है कि लॉकर्स में भी कितनी गड़बड़ी आजकल बैंक में चल रही है। तो आप थोड़ा सा बैलेंस बना सकते हो, कुछ गोल्ड आप अपने घर रख सकते हो, कुछ आप इन्वेस्टमेंट वाला म्यूचुअल फंड के थ्रू भी कर सकते हो। अब लिक्विडिटी की बात करें, दोनों ही लिक्विड हैं। गोल्ड ETF या म्यूचुअल फंड में जितना पैसा आप निकालोगे वो एक दिन बाद सेकेंड डे आपके अकाउंट में आ जाएगा। ज्वेलर्स वाला आप जाके अपना बेच के अपना पैसा तुरंत ले सकते हो। अंडरलाइंग में ये जो आप गोल्ड ख़रीदते हो उसके एवज़ में वो लोग क्या करते हैं, अपना सिक्योरिटी अपने वॉल्ट्स में रखते हैं। तो इस तरीके से वो आपका पैसा या जो आपके यूनिट्स हैं या जितना लोगों ने इन्वेस्टेड किया है उस हिसाब से वो सारा पैसा वॉल्ट में रख देते हैं, जो कि सेफ़ होता है, सिक्योर होता है और इसके ऊपर कस्टोडियन होता है जो उसका ध्यान रखता है। अब यहाँ पे इस स्लाइड में दिखाया गया है कि कौन कौन से गोल्ड म्यूचुअल फंड हैं
जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। हालांकि सभी एक बराबर हैं क्योंकि सभी गोल्ड परचेज़ कर रहे हैं और इसका जो प्रॉफिट है दिन पे दिन जितनी बाइंग सेलिंग होती है उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएट होके आपको इसका रिटर्न दिख रहा है। 1 साल में 56-57% है, 3 साल में इसकी एवरेज 35-36-37% है, 5 साल में इसकी एवरेज 25-26% आ रही है और 10 साल में इसकी एवरेज 15-16% आ रही है। तो देखिए कि जैसे आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न देते हैं उसी तरीके से गोल्ड भी रिटर्न दे सकता है। जिसको इक्विटी म्यूचुअल फंड को ख़रीदने में थोड़ा डर लगता है वो शुरुआत गोल्ड से कर सकते हैं और अपना पैसे को ग्रो कर सकते हैं। और जो इंसान इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रहे हैं वो भी कुछ पैसा 10% के आसपास गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना उसको ग्रो कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।